स्केलिंग करवाने से क्या दांत वीक होते हैं और क्या दांत हिलने लगते हैं, ये एक सवाल है जो कि मुझसे बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं। स्केलिंग जो है उसका वाहिद मकसद ये होता है कि आपके दांतों के ऊपर लगा टार्टर और कैलकुलस रिमूव किया जाए। ये टार्टर और कैलकुलस आपके दांतों के लिए और आपके गम्स के लिए इतना हार्मफुल होता है कि अगर ये कुछ अरसे तक आपके गम्स के ऊपर जमा रहे तो ये आपके मसूड़ों को नीचे की तरफ रिग्रेस कराने लग जाता है, मसूड़ों को कमजोर करता है। और जब मसूड़ा कमजोर होगा तो लाजमी तौर पर आपका दांत भी कमजोर होगा, क्योंकि आपके दांत की जो बैकबोन है जिसके ऊपर आपके दांत खड़े हुए हैं वो आपके मसूड़े हैं। तो मसूड़ों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए स्केलिंग करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल आता है कि क्या स्केलिंग करवाने से दांत मूव होंगे। ऐसा सिर्फ उस केस के अंदर होगा कि जब दांत खड़े ही सिर्फ कैलकुलस पे होंगे। कैलकुलस आपके मसूड़ों को जब इतना ज्यादा वीक कर देगा कि आपके मसूड़े फुल आपके दांत को छोड़ के चले गए हुए होंगे, तो अब आपके जो दांत जिस जगह पे स्टिल खड़े हुए होंगे सिर्फ वो एक कैलकुलस का मैस होगा, ना कि वो आपके मसूड़े होंगे। अब इस केस के अंदर आज नहीं तो कल आपका ये कैलकुलस जो है खुद ब खुद ही टूटेगा ही टूटेगा और आपका जो दांत है वो लाजमी तौर पर खुद ब खुद ही निकल आएगा। इस चीज के डर से काफी सारे पेशेंट्स जो हैं वो स्केलिंग को और डिले करते चले जाते हैं कि एटलीस्ट हमारे दांत खड़े हुए तो हैं, हमारे दांत हिल तो नहीं रहे। इसके अंदर सिर्फ एक मसला ये आ रहा होता है कि अगर आप अभी स्केलिंग करवा के उस एरिया को सारा अपना क्लीन कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका कोई एक दांत जो है वो जाया हो जाए, क्योंकि वो वहां पे सारा कैलकुलस था, मसूड़ा सारा गल चुका हुआ था। लेकिन यही चीज अगर आप डिले करते चले जाएंगे और उस कैलकुलस को बढ़ने देंगे तो हो सकता है 2 से 3 साल बाद अब आपका एक नहीं बल्कि आपके 5 सामने के दांत गिर रहे हो। तो इस केस के अंदर हम हमेशा पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अगर आपको डर है इस बात का कि कैलकुलस की वजह से आपका दांत जो है वो स्टिल खड़ा हुआ है, अगर मैं इसको साफ कराया तो मेरा ये दांत गिर जाएगा, तो एक दांत को गवा देना बेहतर है इससे कि आप 2 से 3 साल बाद जो है अपने 5 से 6 दांतों को गवा दें, सिर्फ इस वजह से कि आपने स्केलिंग को डिले किया, आपने अपने मसूड़ों को वीक होने दिया और मसूड़े इतने वीक हो गए कि अब आपके जो दांत हैं वो सिर्फ कैलकुलस के अंदर प्रेजेंट है। ये मैं कुछ बहुत ही एक्सट्रीम केसेस की बात कर रही हूँ। अगर आपके मुंह के अंदर सिंपल माइन्यूट सा कैलकुलस है जो कि अभी आपके सिर्फ दांतों के अंदर वाली साइड पे जमा हो रहा है, इस तरह के दांतों की स्केलिंग कराने से आपके दांत कतई तौर पे मूव नहीं होते, कतई तौर पर वीक नहीं होते, क्योंकि स्केलिंग से गम स्ट्रांग होते हैं और आपके दांतों के अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं आती अगर आपकी माइन्यूट सा आपके दांतों के दरमियान के अंदर कैलकुलस है।